जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी जी की जय हो। वरुथनी एकादशी। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और देवी तुलसी की पूजा होती है। वैशाख मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथनी एकादशी व्रत का पालन करने से सुख शांति का वरदान मिलता है। इसके अलावा घर खुशियों से भरा रहता है। वरुथनी एकादशी शुभ मुहूर्त और तिथि बताती हूँ मैं। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 3 मई शुक्रवार को रात 11:23 से होगा और इस तिथि का अंत यानी समापन 4 मई शनिवार को रात 8:37 पर होगा। इसलिए वरुथनी एकादशी 4 मई को मनाई जाएगी। वरुथनी एकादशी का पारण 5 मई को सुबह 5:36 से शुरू होकर 8:16 तक होगा। वरुथनी एकादशी का व्रत 4 मई को ही रखा जाएगा। वरुथनी एकादशी की पूजा विधि और भोग बताती हूँ। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। वरुथनी एकादशी व्रत रखने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान की पूजा अर्चना करें। अगर आप व्रत रख सकते हैं, संकल्प लेकर भगवान के सामने अपनी इच्छा रखने के साथ ही व्रत धारण करें। भगवान विष्णु को श्रद्धा भाव से तुलसी पत्र अर्पित करें। तुलसी के पत्ते न अर्पित करने से यह पूजा अधूरी ही मानी जाती है। तुलसी के पत्ते नहीं हैं तो आप तुलसी की माला रख सकते हैं पूजा में। पूजा अर्चना संपन्न होने पर भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पूजन के दौरान भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की आरती करें और श्री हरि के मंत्र का जाप करें। वरुथनी एकादशी पर तुलसी पूजा विधि बताती हूँ। व्रत रखने वाले या व्रत न रखने वाले सुबह उठकर घर को साफ सुथरा कर लें, स्नान कर लें। भगवान शालिग्राम को उनके साथ स्थापित करें यानी तुलसी जी के साथ। गंगा जल, पंचामृत जल चढ़ाएं। कुमकुम व गोपी चंदन, हल्दी का तिलक लगाएं। तुलसी के पौधे को साड़ी या दुपट्टे और अन्य सामान के साथ खूबसूरती से सजाएं। तुलसी के पौधे को शालिग्राम जी का श्रृंगार करने के लिए पीले वस्त्रों का प्रयोग करें। भगवान शालिग्राम और देवी तुलसी को फूलों की माला अर्पित करें। इस शुभ अवसर पर कीर्तन और भजन का आयोजन कर सकते हैं। विभिन्न सात्विक भोग प्रसाद सामग्री भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। वैदिक मंत्रों का जाप करें। देवी तुलसी और भगवान विष्णु की आरती करें। सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद प्रसाद को परिवार के सदस्यों के बीच बांटें। पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अगले दिन अपना व्रत खोलें। वरुथनी एकादशी के दिन क्या करें या क्या ना करें। वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं और पूजा करें। वरुथनी एकादशी के दिन राहगीरों को पानी पिलाएं। पशु पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करें। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार अन्न का भी दान करें। वरुथनी एकादशी के दिन वस्त्र दान करना शुभ होता है। मान्यता है कि वरुथनी एकादशी पर फल दान करने से 10,000 साल तपस्या करने के समान शुभ फल मिलता है। वरुथनी एकादशी पर पूजा के दौरान विष्णु जी को गेंदे का फूल अर्पित करें। वरुथनी एकादशी के तामसिक भोजन का यानी वरुथनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। शाम को फलाहारी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कष्ट है तो आप इस व्रत में अन्न जल दिन में ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन द्वादशी समाप्त होने से पहले एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण करना शुभ माना गया है। वहीं आप
वरुथनी एकादशी के दिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। कठिन से कठिन समस्या के निवारण के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। वहीं भक्ति मुक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद अवश्य देते हैं, यानी हम सभी को भगवान विष्णु आशीर्वाद जरूर देंगे। वरुथनी एकादशी का धार्मिक महत्व बताती हूँ मैं। वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी का व्रत अन्नदान, कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। वहीं हमें वरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन यानी वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये थी मेरी वरुथनी एकादशी के बारे में, यानी वरुथनी एकादशी की तिथि, वरुथनी एकादशी के व्रत की तिथि और वरुथनी एकादशी का पूजन विधि, भगवान विष्णु का भोग और तुलसी जी की पूजा विधि, वरुथनी एकादशी का धार्मिक महत्व आप लोगों को सुनकर ज़रूर पसंद आएगा। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी जी की जय हो, ठाकुर जी की जय हो। धन्यवाद।